जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। अगर आपने भी कहीं न कहीं यह सोचा है कि मुझे राम कथा करनी है, तो आज का यह प्रसंग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। वैसे तो इस प्रसंग की उपयोगिता हर जगह है। आप चाहे राम कथा करने वाले हो, भागवत करने वाले हो, शिव पुराण हो, हनुमत कथा हो या कोई भी अन्य कथा हो, इस प्रसंग का उपयोग आप ले सकते हैं। लेकिन आज मैं विशेषकर जो राम कथा करने वाले हैं उनके लिए थोड़ा गहन जानकारी देना चाहता हूँ। और अगर आप अभी तक ये ढूंढ रहे थे कि मैं राम कथा करना तो चाहता हूँ, इच्छा तो है, लेकिन प्रारंभ कहाँ से करना है, तो आज से आपके सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। आप विश्वास मानिए, जैसे ही हम प्रसंग में आगे बढ़ेंगे तो आपको छोटी से छोटी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आपके मन में कोई भी संशय इस वीडियो के बाद नहीं रह जाएगा कि मैं राम कथा सीखना तो चाहता हूं लेकिन यह समस्या रही। कोई भी समस्या इस वीडियो के बाद आपको नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर आपने वाकई में सोचा है, आपका यह वाकई में लक्ष्य है, आपकी वाकई में इच्छा है कि राम कथा सीखना है, तभी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी, अन्यथा आपके लिए उपयोगी नहीं होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण विषय। हमारा विषय क्या है? श्री राम कथा के ऊपर। किसके ऊपर? श्री राम कथा। देखिए, इच्छा तो सब लोग ला ही लेते हैं कि मुझे राम कथा करनी है, लेकिन सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होता है। इच्छा के साथ साथ उसमें कार्य भी करना होता है। अगर सिर्फ सोचने से ही होता तो सपने ही देखते रह जाते हम। हमें नींद से नहीं जगाया जाता। हमारी माताएं नींद से जगाती हैं, कहती हैं सोता रहेगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ जा कुछ काम कर तब तो आगे बढ़ेगा। यह बिल्कुल सत्य है। अगर आपको भी वाकई में आपने सोचा है कि मुझे राम कथा करनी है, तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसके लिए आपको कार्य करना होगा। तो चलिए आज एक एक स्टेप के माध्यम से हम समझते हैं कि आखिर राम कथा हम करना तो चाहते हैं, लेकिन एक आखिर स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका मुख्य जो बिंदु है, जीरो बिंदु, ये कहाँ है। बहुत लोग कथा सीखना प्रारंभ कर देते हैं, कहानियाँ याद करना प्रारंभ कर देते हैं कि हाँ प्रथम दिन में ये बोलना है, द्वितीय दिन में ये बोलना है। लेकिन जो मेन बिंदु है, जिसको बोलते हैं पिलर्स, बेस, अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं है तो आप कितना भी अच्छा बोलेंगे, कितना भी अच्छा कुछ करेंगे, आपको प्रारंभ में कुछ न कुछ समस्या होगी ही। बहुत समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए उत्तम यही है कि कथा सीखने से पहले बेस मजबूत कर लें। जैसे अगर कोई मकान बनाते हैं हम, तो सबसे पहले उसका जो बेस होता है उसको हम मजबूत कर लेते हैं। बेस अर्थात नींव जो होती है उसको हम सबसे पहले मजबूत कर लेते हैं। उसके बाद जब हम घर बनाते हैं तो हमारा घर मजबूत बनता है। और अगर जल्दबाजी के चक्कर में हम बेस को कमज़ोर छोड़ देते हैं, नींव कमज़ोर रह जाती है, तो आगे चल के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उत्तम यही होता है कि सबसे पहले प्रारंभिक बिंदुओं को समझा जाए और अपने जीवन में उनको ढाला जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कुछ नियमों को। पहला नियम है, आप क्यों बनना चाहते हैं प्रवक्ता। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप प्रवक्ता क्यों बनना चाहते हैं, या फिर आप राम कथा क्यों सीखना चाहते हैं। हमने जब भागवत जी की क्लास प्रारंभ की थी तब भी हमने इस पर विशिष्ट जोर दिया था कि आप क्यों बनना चाहते हैं, यह आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों भागवत प्रवक्ता या राम कथा या देवी भागवत क्यों करनी है। यानी हम किसी मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों बढ़ रहे हैं, जब तक यह क्लियर नहीं होगा तो हमारा मार्ग एकदम अंधेरे टाइप का होगा, अंधेरा ही छाया रहेगा। इसलिए उत्तम यही है कि आप कथा सीखने से पहले
हम भी चाहें तो सीधे सीधे कोर्स स्टार्ट कर दे कि चलिए पढ़ना स्टार्ट करिए, लेकिन हम चाहते हैं कि जो वाकई में सीखना चाहते हैं उनके साथ कोई अन्याय ना हो। अगर आप भी ये चाहते हैं कि हम कुशल वक्ता बने, अच्छी राम कथा करें, तो राम कथा सीखने से पहले आप अपने मन में विचार जरूर करें कि मुझे क्यों बनना है। अगर आपका ये अभी क्लियर नहीं तो सोचिए, अच्छे से सोचिए, गहन अध्ययन करिए, इसमें विचार करिए, विमर्श करिए, बड़ों से पूछे, गुरुजनों से पूछे, गुरुजी मुझे सीखना तो है लेकिन मुझे अभी पता नहीं चल पा रहा क्यों बनना है। जैसे आप अगर कहीं कहा जाए कि आप जाइए फलानी जगह में जाइए, लेकिन अगर आपको रीजन न बताया जाए कि आपको जाना किस लिए है, तो आप जाएंगे और जाकर लौट आएंगे। लेकिन अगर वाकई में आपको रीजन पता है, मूल कारण पता है कि मुझे पर्टिकुलर स्थान में क्यों जाना है, तो आप खुशी खुशी जाएंगे भी और खुशी खुशी काम करके भी आएंगे। इसलिए राम कथा सीखने से पहले या कोई भी कथा सीखने से पहले आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि मुझे राम कथा क्यों सीखनी है। सबका अलग अलग होता है, कोई जन जुड़ाव के लिए, कोई भारतीय संस्कृति के विकास के लिए करते हैं, सबका अपना अपना अलग उद्देश्य होता है। तो आपका भी एक उद्देश्य होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि मुझे राम कथा क्यों सीखनी है, एकदम यह क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपका क्लियर है तो माने आपकी आधी कथा हो गई है। अगर आपको ये क्लियर रहेगा कि मुझे यह क्यों करना है, तो सारा का सारा खेल इसी बात का है कि क्यों करना है। फिर इसके बाद जब आपका अगर लक्ष्य उद्देश्य आपका अच्छा होगा, तो आप जब भी मंच पर बैठेंगे, तो आप जब कथा करेंगे, तो आपके चेहरे की चमक अलग ही दिखाई देगी। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों बनना है, कथा सीखना है या क्यों बनना है प्रवक्ता। दूसरा आपका ये क्लियर होना चाहिए कि क्या यह मेरे लिए सही है, मेरे लिए उपयोगी है या फिर नहीं। क्या यह सही है मेरे लिए, क्या यह सही है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे गुरुजी सही है या गलत है, यह कैसे पता चलेगा। सही है या गलत है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य कैसा है, आप क्यों बनना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग भागवत प्रवक्ता या राम कथा देखा देखी में बन जाते हैं कि फलाने महाराज को देखा, वो दक्षिणा बड़ी बड़ी लेते हैं, उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में फीस लेते हैं, तो पैसा देखे कि बहुत पैसा यहाँ मिल रहा है और इसी लालच में वो कथा करना प्रारंभ कर देते हैं। और जिनके मन में भी धन का लालच आ गया, तो वो बहुत दिन तक कथा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर लालच से आप जा रहे हैं कथा करने, तो आप सदैव एक समान नहीं रह सकते। आप हो सकता है कुछ अनैतिक कर बैठे, क्योंकि आपका उद्देश्य जो है गलत है। तो आप यह विचार कर लें कि क्या आप सिर्फ धन के लिए जा रहे हैं, या आपके अंदर प्रवक्ता वही बन सकते हैं जिनके अंदर वाकई में जन सेवा करनी होती है, जो जिनके अंदर ये फूटता रहता है कि मुझे जन सेवा करनी है, दीन दुखियों को देखकर जिनका मन उदास हो जाता है और उनके लिए कुछ करने की प्रेरणा जागती है, वही अच्छे प्रवक्ता बन सकते हैं। दया जिनके अंदर जागती है, करुणा जागृत होती है, वही कुशल वक्ता बन सकते हैं। वो नहीं बन सकते जो दीन दुखियों को देखते हैं और उनको इग्नोर करके, टाल करके आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे धन के लिए जाना है इस रास्ते में, तो यह रास्ता आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अगर आप जन सेवा के लिए जा रहे हैं, भारत की संस्कृति के विकास के लिए जा रहे हैं, तो यह रास्ता आपके लिए है और बिल्कुल स्वागत है आपका। तो आप विचार करके आइएगा, क्योंकि यह रास्ता जितना आपको देखने में सरल लगता है, उतना सरल यह रास्ता नहीं है। अब आता है कि कब से हमें स्टार्ट करनी चाहिए। तीसरा आता है तैयारी कब से प्रारंभ करें। ये सिंपल है, तैयारी आप कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं। आप चाहे बच्चे हैं, वयस्क हैं या बुजुर्ग हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग इसमें बड़े परेशान रहते हैं, कहते हैं गुरुजी हम तो बूढ़े होने वाले हैं, अब तो
कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, अब कैसे करेंगे कथा? तो जब आपकी इच्छा हो तब कर सकते हैं, लेकिन अगर उचित उम्र है तो बाल्यावस्था तो सब जानते हैं, बाल्यावस्था में अगर आप सीखना प्रारंभ करते हैं या अपने बच्चों को सिखाना प्रारंभ करते हैं तो उनका जो निखार है बहुत अलग ही आएगा। लेकिन यहाँ इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप युवावस्था में हैं या प्रौढ़ावस्था में हैं तो आप कथा नहीं कर सकते। आप किसी भी उम्र में कथा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आता है कि कब से करें, ये तो बता दिया, लेकिन तैयारी कैसे करें ये भी आता है। तैयारी कैसे करें, कैसे करें? तैयारी आप विभिन्न माध्यमों से कर सकते हैं। पहला माध्यम होता है गुरुकुल में जाइए, जिसको बोल सकते हैं ऑफलाइन, जिसको बोलते हैं ऑफलाइन तैयारी आप कर सकते हैं। ऑफलाइन का मतलब है आप गुरुकुल में जाइए, एडमिशन ले लीजिए और आपकी जिम्मेदारी गुरुजी ले लेंगे, गुरुकुल ले लेंगे और गुरुकुलम में आप विधिवत ढंग से अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दूसरी तैयारी है घर से तैयारी करिए। घर से आज के समय में घर से भी तैयारी की जा सकती है। अभी हालांकि राम कथा की कोई ऑनलाइन क्लास नहीं चलती है, भागवत की तो हम ही चला रहे हैं, लेकिन राम कथा की कोई नहीं चलाते हैं ऑनलाइन। हम जल्द ही राम कथा की ऑनलाइन क्लास लेकर आने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होगी, उसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप घर से ही तैयारी करना चाहते हैं तो हमने नोट्स तैयार करवा दिया है। हमने इसका विधिवत ढंग से बहुत ही जो योग्य शिक्षक हैं उनको लगा करके कम से कम 6-7 महीना इसमें समय दिए हैं और बेहतरीन ढंग से एक नोट्स तैयार कर दिए हैं। अगर आप नोट्स का 1-2 बार अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो आप विधिवत ढंग से राम कथा कर सकते हैं और जल्द ही हम क्लास भी प्रारंभ कर देंगे तो आप उससे कर सकते हैं। हमारा 5वां तथ्य है मार्गदर्शक। मार्गदर्शक, अगर आपसे बात किया जाए कि मार्गदर्शक आपका कौन बनेगा, तो मार्गदर्शक अगर आप गुरुकुल में पढ़ते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, गुरुकुल में सारी व्यवस्था आपको वहाँ मिल जाती है, वहाँ आपको विधिवत ढंग से पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज के समय में ऑनलाइन युग में सब कुछ आपके फ़ोन में, आपके पीसी, आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर में मिल जाता है। कहीं ढूंढने की, कहीं किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। वो पहले का समय था जब हमें कुछ पूछना होता था तो हम 100 बार पूछते थे, महाराज बताइए, महाराज बताइए, भैया बता दीजिए, भैया ये बता दीजिए, भैया ये बता दीजिए, और भैया इग्नोर करके चले जाते थे, बताते नहीं थे। लेकिन आज का जो समय है ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटल हो चुका है। सब लोग यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब से जुड़े हुए हैं, गूगल है, इन सब से जुड़े हैं, सारी तकनीकों से आप लोग एक्टिव रहते हैं, जुड़े हुए हैं। तो आप यहाँ से जो भी आपको जानकारी चाहिए तो आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और सबसे बेहतरीन मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है आपके लिए नोट्स। जो हमने नोट्स तैयार करवाया है, यह आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत ही बेहतरीन सिद्ध हो सकता है आपके लिए। इसके बाद आपको ना बुक पढ़नी है, ना कहीं कुछ और ढूंढना, ना कहीं पढ़ना है। सारी की सारी जानकारी, पहली बार एक ऐसा नोट्स तैयार हुआ है जिसमें भजन, प्रसंग, दोहे, श्लोक, सारी की सारी चीजें एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। कहीं कुछ और नहीं ढूंढना कि प्रसंग यहाँ चल रहा है, अब भजन कहाँ से लेकर आए। सब कुछ एक ही स्थान पर, प्रसंग भी मिल रहा है, भजने भी मिल रही, दोहे भी मिल रहे, दृष्टांत भी मिल रहे, सारी की सारी चीजें एक ही स्थान पर मिल रही हैं। तो अगर राम कथा आप भी करना चाहते हैं तो जो हमने आपको 5 तथ्य बताइए, यानी सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप क्यों बनना चाहते हैं, फिर दूसरा है क्या यह सही है, फिर तीसरा है कब से तैयारी स्टार्ट करना चाहिए, फिर है ये तैयारी हम स्टार्ट कैसे करें और हमारी तैयारी होगी कैसे, कौन हमें पढ़ाएगा, ये हमने बता दिया। फिर 5वां हमने आपको बता दिया मार्गदर्शक हमारा कौन बनेगा। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण डाउट ये आता है घर से करें या हम गुरुकुल में जाकर करें। यह आप पर निर्भर करता है, आप जहाँ से चाहे वहाँ से कर सकते हैं। देखिए, मान लिया ये घर है और ये गुरुकुल है, ये घर और ये गुरुकुल है, तो यहाँ जो सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं क्या ये सारे के सारे सफल हो जाते हैं? नहीं।
यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ते हैं क्या सारे के सारे सफल हो जाते हैं? नहीं। गुरुकुल में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही बच्चे अच्छी कथा करते हैं, बाकी सब अच्छी कथा नहीं कर पाते। बाकी सब या तो टीचिंग लाइन में चले जाते हैं, या संगीत में चले जाते हैं, या कुछ और करने लगते हैं। तो यहाँ पढ़ते तो बहुत सारे, लेकिन कुछ परसेंट ही यहाँ के बच्चे सफल होते हैं। यहाँ का भी परसेंट ऐसा ही कुछ परसेंट होते हैं। तो यहाँ ये नहीं कह सकते कि प्रवक्ता बनने के लिए गुरुकुल में जाना अनिवार्य है। ये एक अफवाह फैली हुई है कि आपको प्रवक्ता बनना है तो आपको गुरुकुल में जाना होगा। एक कहीं ऐसा नहीं है। बहुत लोग घर में रहकर ही सीखे हैं और अच्छी कथाएं कर रहे हैं। इसलिए यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि घर में रहकर आप कथा नहीं कर सकते। घर में रहकर भी अच्छी कथा की जा सकती है, कोई समस्या नहीं होती है। गुरुकुल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर आप गुरुकुल में जाते हैं तो गुरुकुल की तो बात ही अलग है। वहाँ आपको गुरुजी का सानिध्य मिलेगा, एक माहौल मिलेगा। लेकिन यहाँ जो अगर ये बात कोई करता है कि नहीं, तुम जब तक गुरुकुल में नहीं जाओगे तो कथा नहीं सीख सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। बहुत लोग किए हैं, आप भी आसानी से कर सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं होने वाली। चलिए नोट्स के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। हमने श्री राम कथा का और भागवत जी का भी एक सरल नोट्स तैयार करवाया है। ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। किस फॉर्मेट में? पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस नंबर में 8269386376 इस नंबर में आपको कॉल करना है। आप जब कॉल कर लेंगे तो आपको सारी की सारी जानकारी यहीं दे दी जाएंगी। तो आप इस नंबर में कॉल कर लें, आपकी स्क्रीन पर भी नंबर दिया होगा, तो आप इसमें कॉल कर लें और राम कथा का या भागवत जी का आप नोट्स ले सकते हैं और विधिवत ढंग से तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।